बन गई। सदन में गाय के मुद्दे पर नोकझोंक, नाराजगी और नारेबाजी सामने आई है। नौबत तो हाथापाई तक की बन गई थी। विधायक ने तो इस्तीफे तक का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे मामला यहां तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा, गाय के मुद्दे पर हंगामा, हाथापाई की नौबत। कांग्रेस ने लहराए पोस्टर, स्पीकर नाराज। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा। जयपुर में गौ हत्या और गाय को राजमाता का दर्जा देने से जुड़े सवाल के जवाब को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद बार बार स्थगित होती रही। सचेतक महोदय, सचेतक महोदय, सचेतक महोदय, उसका बैठो। ये क्या है? नो नो नो। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने गाय को राजमाता का दर्जा देने और गौवंश तस्करी से जुड़ा सवाल पूछा, जिस पर गौपालन मंत्री ने जवाब में कहा कि गौ हत्या रोकने के लिए कानून बना हुआ है। क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है? तो हम गौ संवर्धन के लिए, गौ माता के सेवा के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। वैदिक काल से ही गाय को गोमाता कहा जाता रहा है। वैदिक काल में वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, यानी गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है। और गाय को माता मानते हुए हम सभी लोग उसकी सेवा भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, उनके सेवा के लिए काम भी करते हैं। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि राजमाता के दर्जे पर साफ जवाब नहीं दिया गया है। सदस्य ने भी कहा कि गौ हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गौ हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी? उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? ये मंत्री जी बताएं। सदन में जूली के बीजेपी विधायक के बचाव करने का मुद्दा उठाते ही गोपाल शर्मा बिफर गए। उन्होंने कहा, अगर इसमें कोई मेरा आदमी शामिल हुआ तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इस दौरान गोपाल शर्मा विपक्ष की लॉबी में रफीक खान तक पहुंच गए, जिस पर स्पीकर ने उन्हें बैठने के लिए कहा और गोविंद सिंह डोटासरा ने बीच बचाव किया। अरे आप बैठो, आप बैठो, मैं उधर भी। आप राजो, आप राजो, आपके मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जी सक्षम है, मंत्री जी सक्षम है। गोपाल जी, आई विल नेम यू, मैं आपका नाम पुकारूंगा। अरे मैं आपका नाम पुकारूंगा, मैं आपका नाम पुकारूंगा। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सदन में कांग्रेस विधायकों के पोस्टर लहराने पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पत्रकार है, मैंने तमाशा कर रहे हो कि मेरे से सहयोग की अपील व्यक्त करना। सदन में आक्रोशित होने को लेकर बाद में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने खेद जताया। आज प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे को घिनौने आरोपों में बांधते हुए संकेत किया तो मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने साबित करने की स्थिति में इस्तीफा दे देने तक की पेशकश की। और ऐसा करते समय मैं सदन की मर्यादा भूल बैठा और उसके लिए मुझे आजीवन खेद रहेगा। कुल मिलाकर मंगलवार को सदन में दिन भर जमकर हंगामा हुआ। कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच डूंगरपुर से एक बड़ी खबर है। मार्बल माइंस में क्रेन की केबल टूटने से हादसा हो गया है। हिटाची उतारते वक्त टूटी क्रेन की लोहे की केबल, नीचे खड़े ऑपरेटर के सिर पर लगने से मौत की जानकारी है। परिजन शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। माइंस मालिक को बुलाने की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस परिजनों से समझाइश भी कर रही है। 84 थाना क्षेत्र के सुराता गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है डूंगरपुर से। और इसी बीच अलवर से एक बड़ी खबर है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 26 घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर से गाड़ियों में की जा रही थी गैस रिफिलिंग और घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए
एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले की जांच ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आज तड़के सुबह राजस्थान समेत बिहार झारखंड के 15 ठिकानों पर आपको बता दें कि दबिश दी गई है और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आखिर कौन कौन है इस घोटाले के तारों से जुड़े बड़े नाम, क्या बढ़ेगी पूर्व मंत्री की मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। जेजेएम घोटाला फिर सियासत में उबाल, नेताओं अफसरों तक जांच की आज। राजस्थान से दिल्ली, झारखंड, बिहार तक रेड। 900 करोड़ के खेल में और कितने नाम। 2 साल के अंदर इनका टारगेट का 45 लाख में से 14 बोल रहे हैं। उस 14 में भी मैं कह रहा हूं कि 8 लाख कनेक्शन हमारे समय के वर्क ऑर्डर के हैं। इन्होंने क्या काम किया? जब किसी मामले की तहकीकात की जाती है तो हर बिंदु पर जांच होती है, हर एंगल से जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। उसी के तहत हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जेजेएम घोटाले की जांच की आज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और कई नाम सामने आ रहे हैं। एसीबी ने मंगलवार सुबह रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के दिल्ली, बिहार, झारखंड से लेकर राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, जालोर समेत 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कई लोगों को हिरासत में लिया, साथ ही कई नाम और सामने आए, जिसमें केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव है। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा केंद्र रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकाने रहे हैं। माना जा रहा है कि जल जीवन मिशन के दौरान हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े की कड़ियां सीधे उच्च प्रशासनिक स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं एसीबी के एक्शन के बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 45 लाख कनेक्शन देने का वादा किया दोनों बजट के अंदर। पहले बजट में बोले हम 25 लाख कनेक्शन देंगे, दूसरे बजट में बोले हम 20 लाख कनेक्शन देंगे। 14 लाख कनेक्शन दे पाए और उन 14 में भी 8 लाख कनेक्शन वो हैं जिनका वर्क ऑर्डर हमारे टाइम में इशू हो गया था। और आज 2 साल बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करो, पकड़ो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब इस बजट को आप देखते हो तो सबसे ज्यादा बड़ी कटौती अगर किसी में हुई है तो जेजेएम में हुई है। जिस स्कीम को ये रोल मॉडल लेके चल रहे थे वो स्कीम राजस्थान में चरमरा गई। 2 साल में इसमें कोई काम नहीं हुआ। जेजेएम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। भारत सरकार की महती योजना थी, आम आदमी को, हर व्यक्ति को नल से जल मिले। जल जीवन मिशन का गला घोंटने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। इनके मंत्री भी जेल तक गए हैं। अब जांच एजेंसी पूरी जांच तो करेगी। जांच करना अलग विषय है और दोषी ठहराना अलग विषय है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि स्वतंत्र रूप से जांच करके किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये पूरा घोटाला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुआ, जब महेश जोशी जलदाय मंत्री थे। उनके मंत्री रहते ही हजारों करोड़ के टेंडर हुए। आरोप है कि ऐसी कंपनियों को करोड़ों रुपए के टेंडर दे दिए गए जो ब्लैक लिस्टेड थे। कुछ कंपनियां केवल कागजों में मौजूद थी, बावजूद इसके उन्हें करोड़ों रुपए के कार्य आवंटित कर दिए गए। इन टेंडर्स के जरिए ही करीब 900 करोड़ का घोटाला हुआ। जांच में सामने आया कि कई जगहों पर बिना काम किए ही करोड़ों का भुगतान उठा लिया गया, जिसकी आंच अब पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल जैसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और रसूखदार ठेकेदारों तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में एसीबी और ईडी लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं इस मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी तो पहले ही जेल की हवा खा चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या इस घोटाले में अब और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर एसीबी की अगली कार्रवाई पर रहेगी। न्यूज 18 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और वहीं मंगलवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ की ओर से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की है। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में समझिए।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद विपक्ष में आई कांग्रेस का मंगलवार को लंबे समय बाद बड़ा प्रदर्शन देखा गया, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को उनका मानदेय देना और नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरे राजस्थान के युवा और खिलाड़ी इसलिए इकट्ठे हुए कि ये जो राजस्थान की सरकार है ये खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रही है। खिलाड़ियों को जो नौकरियां मिलती थी, नौकरियां नहीं दी जा रही है, टीएडीए नहीं दिया जा रहा है, और जो स्टेडियमों के काम चल रहे थे, एकेडमियों के काम चल रहे थे राजस्थान में, वो सब बंद हो गए। इन सब बातों को देखते हुए पूरे राजस्थान के युवा खिलाड़ी आज आए हैं। प्रदर्शन में डोटासरा भी शामिल हुए और जमकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और वोटों की फसल काट रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, युवाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, न्याय हो रहा है। जो आउट ऑफ टर्न नौकरियां हमारी कांग्रेस की सरकार ने दी थी वो वापस हटा रहे हैं। जो पेंडिंग है वो उनको दे नहीं रहे हैं। खेल के मैदानों की तरफ कोई ध्यान में नहीं है। जो मैदान आवंटित किए गए थे उनको निरस्त कर रहे हैं। जो मानदेय मिलना चाहिए था वो मानदेय मिल नहीं रहा है। तो हर तरीके से इस सरकार में खिलाड़ी भी परेशान है, अन्य जो वर्ग के लोग हैं वो भी परेशान हैं। तो वो स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी आज राजस्थान के अंदर, जहां मोदी जी कहते थे कि युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो बात तो भूल जाइए। आज ड्रग्स की उपलब्धता हर जगह इन लोगों ने सुनिश्चित कर दी है। कहने को तो मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में दावे करते हैं कि इन पे कार्रवाई करो, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर इकट्ठा हुए थे। यहां से रैली के रूप में निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा, प्रदर्शन में 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोट आई है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। तो देखिए, अब आपको बताते हैं आखिर कैसे ये पूरा खेल खेला गया। एसओजी ने ये बताया कि इस गिरोह ने शातिर तरीके से परीक्षा में सेंध लगाई थी और एक महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी। एसओजी ने अत्याधुनिक फोटो मिलान तकनीक का इस्तेमाल किया है और आवेदन के समय लगी फोटो और परीक्षा हॉल में मौजूद चेहरे में अंतर पाए जाने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिससे इस पूरे गिरोह की कड़ियां जुड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि इस जालसाजी में हाई क्वालिफाइड लोग शामिल हैं। एसओजी की टीमों ने जयपुर, जालोर, कोटा और यहां तक कि अंडमान निकोबार तक दबिश देकर के आरोपियों को दबोचा है। लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, चौथा अपने आरयूएचएस में है। और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 6 जनों को हमने 5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कैसे ये पूरा खेल खेला गया। तो देखिए, एसओजी ने ये बताया कि इस गिरोह ने शातिर तरीके से परीक्षा में सेंध लगाई थी और एक महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी। एसओजी ने अत्याधुनिक फोटो मिलान तकनीक का इस्तेमाल भी किया। आवेदन के समय लगी फोटो और परीक्षा हॉल में मौजूद चेहरे में अंतर पाए जाने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिससे इस पूरे गिरोह की जो कड़ियां हैं वो जुड़ गई। हैरानी की बात यह है कि इस जालसाजी में हाई क्वालिफाइड लोग भी शामिल हैं। एसओजी की टीमों ने जयपुर, जालोर, कोटा और यहां तक कि अंडमान निकोबार तक दबिश दिया, आरोपियों को दबोचा है और इस पूरे मामले में 5 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर दिया गया है
और ये आरोपी डमी कैंडिडेट अरेंज करने और पेपर सॉल्व करने के सिंडिकेट का हिस्सा बताया जा रहा है। तो देखिए आपको ये पूरा मामला क्या था वो आपको समझा रहे हैं, किस तरीके से पूरे तरीके से यहाँ पर साजिश रची गई है। एसओजी ने ये बताया कि इस गिरोह ने शातिर तरीके से परीक्षा में सेंध लगाई थी और एक महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी। एसओजी ने अत्याधुनिक फोटो मिलान तकनीक का इस्तेमाल कर दिया और आवेदन के समय लगी फोटो और परीक्षा हॉल में मौजूद चेहरे में अंतर पाए जाने पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और उसके बाद से पूरे गिरोह की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई चली गई। हैरानी की बात यह रही कि इस जालसाजी में हाई क्वालिफाइड लोग शामिल बताए जा रहे हैं। एसओजी की टीमों ने जयपुर, जालोर, कोटा और यहां तक कि अंडमान निकोबार तक दबिश देकर के आरोपियों को दबोचा है और इस पूरे मामले में 5 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और ये आरोपी डमी कैंडिडेट अरेंज करने और पेपर सॉल्व करने के सिंडिकेट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और इसी बीच चूरू से एक बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेन बसेरा परिसर में नॉनवेज पार्टी का पूरा मामला है। रेन बसेरा संचालक के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। नगर परिषद ने ये नोटिस जारी किया है। संचालक को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई होगी। शराब के नशे में पाया गया था राजेंद्र सिंह। रेन बसेरा संचालक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। रेन बसेरा संचालक को ब्लैक लिस्टेड करने की भी कार्रवाई होगी। मामले में कोतवाली पुलिस ने गांव करड़पुर के राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में राजेंद्र सिंह पाया गया था। बीती रात रेन बसेरा परिसर में नॉनवेज पार्टी चल रही थी। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और सिरोही के रेवदर से एक बड़ी खबर है, जहां पर पंचायत समिति का जेटीए दिनेश वैष्णव गिरफ्तार हो गया है। एसीबी ने 80,000 की रिश्वत लेते जेटीए को पकड़ा है। एसडीएम कार्यालय के बाहर रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया। 10 कैटल शेड के प्रस्ताव को लेकर के रिश्वत मांगी गई थी।